वेलकम बैक टू विद्युत सर क्लासेस। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम का ऊपर सम्स करने के लिए आए। यहाँ बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे टाइम रिलेटेड, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज प्रॉब्लम और भी बहुत टाइप का वर्ड प्रॉब्लम होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। ये वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट तुम लोग देख लोगे, आई बटन में लिंक दिया है, अगर उसको देख लोगे तो ये देखने में आसान होगा। अब हम वर्ड प्रॉब्लम यानी कि इसका एप्लीकेशन टाइम एंड वर्क का ऊपर कुछ टेक्निक बताएंगे, कैसे इसको ठीक से सिस्टमेटिकली अगर 4 सिस्टम का ऊपर ट्रेस दोगे तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम है तो ठीक से पढ़ लो। अब पढ़ने का बाद हम लिख दे रहे, कैसे 1 2 3 करके 4 पॉइंट लिख दे रहे, उसका बाद तुम लोग इसको सॉल्व करोगे। देखो, जैसे पॉइंट नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट of the problem carefully। मतलब क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसको एटलीस्ट 2 मरतबा पढ़ लो। लिख दे रहे यहाँ 2 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर 2, represent the unknown quantity by the letter से x। अब थर्ड पॉइंट, डिटरमाइन which expressions are equal and write an equation। मतलब उसका अंदर कुछ रिलेशन रहता है, कहीं प्लस दे के कहीं माइनस दे के इक्वल करके एक तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऐसे लिखते हैं ये पार्ट, और फाइनली इसको सॉल्व करना पड़ता है। नंबर 4, solve the resulting equation। ये 4 अगर एक एक करके बढ़ोगे हर एक सम्स का आंसर आ जाएगा। कैसे? पहले क्वेश्चन को 2 मरतबा ठीक से पढ़ लो, पढ़ लिए, दिमाग में आया कुछ। फिर क्या है, जो अननोन क्वांटिटी है उसको एज इफ एक्स मान लेंगे। थर्ड क्या है, अब देखेंगे उसी का अंदर कुछ रिलेशन है जिसको इक्वल टू देके एक तो इक्वेशन आ जाएगा, और फोर्थ पॉइंट उसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन दिखाएंगे, तो अब धीरे धीरे कैसे प्रोसेस को हम मान के चल रहे वो दिखाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जांपल 1 एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। B takes 16 days less than A to do a piece of work if both working together can do it in 15 days। In how many days will B alone complete the work? तो ये क्वेश्चन हम 2 बार पढ़ लेंगे ताकि ये हमको पहले समझ में आए। जो स्टेप हम वहाँ बोल रहे थे 4 स्टेप,
पहला स्टेप क्या है, पढ़ के दिमाग में पहले लाएंगे क्या बोल रहा। सेकेंड स्टेप में जो अननोन है उसी को हम बोले वहां एक्स मानने के लिए, तो एक्स मान के चलो। अब कुछ कंडीशन यहाँ आएगा जिसको इक्वल करने से एक इक्वेशन आ जाएगा, फाइनली उसको सॉल्व करना है। यही इसका मेन मुद्दा होता है। अब इसमें हम कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ ए से बी 16 दिन कम लेगा काम करने के लिए, तो हम ए को स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, इसको हम मान लिए तो लेट लिखें, लेट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। तो बी का 16 दिन कम यहां लिखेंगे, देयरफॉर बी कैन डू इट इन एक्स माइनस 16 डेज। अब यहां बोला गया उन लोग एक साथ 15 दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो ए का एक दिन का काम हम देखते हैं, इन 1 डे ए डज 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। वैसे ही बी का इन 1 डे बी डज 1/x minus 16 part of the work। अब देखो, both working together can do it in 15 days। तो in 15 days is work plus B's work is equal to पूरा पार्ट। अब एक दिन का काम इन लोग का देखेंगे, इन 1 डे is 1 day work plus B is 1 day work is equal to 1/15 पार्ट। अब इसको लिखेंगे, हम वहां बोले थे कि फिर इक्वेशन बनाने के लिए, यहां देखो तो इन 1 डे इज 1 डे वर्क प्लस बी इज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/15 पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ए टी पी क्या मिला, ए का एक दिन का काम 1/x है और बी का 1/x minus 16 इज इक्वल टू एक साथ 1/15। यानी कि वहां हम थर्ड स्टेप में बोले थे कि एक इक्वेशन आएगा जो रिलेटेड कनेक्टिंग x एंड यहाँ कुछ नंबर प्लस माइनस दे के कनेक्ट होगा। अब इसमें ऐसा आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चौथा स्टेप में बोला गया था। आप देखो एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 16, यहाँ x माइनस 16 प्लस x इक्वल टू 1/15। तो इम्प्लाइज इसमें देखो x और x 2x आएगा
और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 15 ब्रैकेट में 2x माइनस 16। दिस इम्प्लाइज हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू यहाँ 30x माइनस 16 240। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर सबको इधर लाओ माइनस 46x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म करना है। इसको मिडिल टर्म करने के लिए 240 दिखाना है और बीच में क्या है 46। तो 40 एंड 6 40 इंटू 6 240 और माइनस करो तो 46 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज x कॉमन लो, x माइनस 40 माइनस 6 कॉमन लो, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और एक लाइन लिखेंगे x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें देखो आइदर और करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक है x माइनस 40 और x माइनस 6। तो ये जगह हम ले ले रहे हैं यहाँ आइदर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 40। और केस में आ रहा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो दोनों ही पॉजिटिव है। फिर भी ये वैल्यू x का दो वैल्यू आ सकता है। ये है एक है x इक्वल टू 40 और 6, बट इसको थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए। कैसे? अगर x का जगह हम 6 लिख लें तो we can do it in x माइनस 16। देखते हैं if x इज इक्वल टू 6 तो क्या होगा x माइनस 16 यानी कि 6 माइनस 16 माइनस 10 जो लेस देन 0 नेगेटिव में आ जा रहा। तो वर्क यहाँ हम क्या लिए थे, बी कैन डू इट इन x माइनस 16 डेज माइनस 10 दिन में। तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल। तो बचा क्या x इक्वल टू 40। हमको लास्ट लाइन में क्या पूछा, लास्ट लाइन में ये पूछा गया था कि b कितना दिन में ये काम कर पाएगा। तो हम इसलिए लिखेंगे फाइनली b alone will complete, therefore b alone will complete the work in 40 minus 16 is equal to 24 days। ये हुआ कंप्लीट सम्स। ऐसा और एक सम्स हम दिखाएंगे जो पाइप टाइप का होता है। दो पाइप एक साथ कितना टाइम में एक तो टैंक को भरेगा, इस टाइप का एक तो क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब इसमें हम पहले वहाँ 4 स्टेप जैसे बोले थे वैसे एक बार हम बता दे रहे कैसे ही करना है। पहले 2 बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद दिमाग में x लो। x क्या है, हम बोले थे कि एक तो x अल्फ़ाबेट लेना चाहिए, फिर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ भी वैसे ही स्टार्ट करो ऐसे, लेट द स्मॉलर
a smaller tap can fill the tank in x hours, तो लार्जर डायमीटर जिसका वो टैप का कम टाइम लगेगा, कितना, 10 घंटा कम, तो उसको लिखेंगे therefore the larger tap can fill it in x minus 10 hours. अब क्या है, टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स to fill the tank in 9 3/8 hours is equal to 75/8 hours. मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लिए. अब देखो x आवर्स में पूरा टैंक भर जाएगी, तो इसको घुमा के लिखते हैं इन x आवर्स द स्मॉलर टैप can fill one part. तो 1 घंटा में क्या होगा, इन 1 hour the smaller tap can fill 1/x part. वैसे ही सिमिलरली इन x minus 10 hours the larger tap can fill one part. अब 1 घंटा में इसका क्या होगा, इन 1 hour the larger tap can fill 1/x minus 10 part. यहाँ देखो लिखा है टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स टू फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स. तो 1 घंटा में इनका क्या होगा, इन 1 hour both the tap can fill 1 by this much, मतलब उल्टा होगा 8/75 पार्ट. अब एक तो इक्वेशन बन गया, कैसे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जैसे हम वहां बोले थे टीपी क्या है, 1/x प्लस 1/x minus 10 इज इक्वल टू 8/75. इसमें एलसीएम ले लो, क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 10, x minus 10 plus x is equal to 8/75. This implies 2x minus 10 by x square minus 10x is equal to 8/75. दिस इम्प्लाइज, यहाँ देखो तो 2 कॉमन है और यहाँ 8 है, तो कट होके 2 कट हो जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या, हम यहाँ मेंटली कर दे रहे, यहाँ 2 कॉमन लेके 8 के साथ कट करने से x minus 5/x square minus 10x is equal to 4/75. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
आएगा 4x² माइनस 40x इज इक्वल टू 75x माइनस 5 5 जा 25, 5 कैरी 2 3 7। ठीक है, implies 4x² माइनस इसको इधर लाओ 75 को, तो 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इसको अब मिडिल टर्म करना चाहिए, तो इसको अगर मिडिल टर्म करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं मिडिल टर्म का वैल्यू, ये इम्प्लाइज वही लाइन यहाँ 4x² माइनस यहाँ ये 4 और 375 साइड में कर लो इस जगह पे, 4 में 2 और 2 आएगा और 375 मतलब एक 5 एक 3 और एक 5 और एक 5, इसमें अगर ग्रुप करेंगे तो देखो ये है आ गया 100 और ये 15, 100 और 15, तो 115 और मल्टीप्लाई करने से 375 इंटू 4 आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। दिस इम्प्लाइज 4 कॉमन ले लो, x भी, तो x माइनस 25 और यहाँ कॉमन होगा 15 ब्रैकेट में x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ x माइनस 25 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ भी आइदर और करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, आइदर x माइनस 25 0 तो x आया 25 और यहाँ आएगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 तो x हुआ 15/4। तो 15/4 इसको इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड में चेंज करो तो x का वैल्यू आएगा 433/4। ये इसमें भी मेरा आंसर आ रहा 25 और 3/4। तो ये वैल्यू एक बार हम चेक करके देखते हैं, यहाँ अगर लिखेंगे x माइनस 10 तो ये भी नेगेटिव में आ रहा जैसे पहले आया था, इसमें थोड़ा जगह कम है, हम मिटा के लिख रहे हैं। अब देखो x का वैल्यू 2 आया तो x का वैल्यू या तो 25 या तो 3/4। जब इफ x इक्वल टू 15/4 तब देखो ये वैल्यू आ जाएगा x माइनस 10, इसी का जगह 15/4 माइनस 10 ये आ जाएगा नेगेटिव में, लेस देन 0 हो जा रहा, विच इज इम्पॉसिबल। तो हमको वैल्यू लिखना चाहिए x इज इक्वल टू 25, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या था लास्ट लाइन में कि स्मॉलर टैप का कितना टाइम लगेगा और लार्जर टैप का कितना टाइम लगेगा। यहाँ लिखते हैं हेंस टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x लिखे थे x आवर्स तो 25 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय द लार्जर वन इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। ये पूरा कंप्लीट हुआ। अभी तक जिन लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो उन लोग कर लीजिए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा ये सब सम हम दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लो, कमेंट्स करो, लाइक करो, बस।